ऐसा बुरा नहीं है, 4 पुरुषार्थ में से उसका स्थान है। खर्चे चलाने के लिए, परिवार के लिए पैसा तो चाहिए। और मैं बोलता हूँ वो उन लोगों के लिए धरती पर स्वर्ग है जिनके जीवन में 4 कष्ट ना हो। इन 4 को महाकष्ट कहा गया। नंबर 1, घर में कोई बीमार। नंबर 2, घर में बेटी सयानी, घर वर न मिल रहा हो, ये कष्ट है। नंबर 3, शत्रु बढ़े हुए हों, कष्ट है। और नंबर 4, कर्जा बढ़ा हुआ हो। जिनके पास ऋण नहीं है किसी भी प्रकार का, घर में कोई बीमार नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, और बेटियां समय से अपनी ससुराल पहुंच गई हैं, और बच्चे खुरापाती नहीं हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। महात्मा चाणक्य ने बात की। तो गरीबी ना हो, ऋण ना हो, उसके लिए भगवान महादेव कृपा करते हैं। और उसमें ही यह वर्णन किया गया, तंडुलारूपेण नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। तंडुल, चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। और कैसे चावल? अखंडत विदहु, अखंड, जो टूटे हुए ना हो। ऐसे घर में श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, ऐसा वर्णन है। तो ये तो रही चावल की बात। अब रही जौ, जौ का दान विशेष दानों में है। 1 लाख जौ शंकर जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। लिखा है, यब पूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमाम शिवे। जो 1 लाख जौ से भगवान शंकर की पूजा करेगा, अर्चन करेगा, 1 लाख जौ महादेव के ऊपर चढ़ाएगा, उसको क्या मिलेगा? देखा, यब पूजा च मुनि स्वर्ग सौख्य विवर्धनी। 1,00,000% क्या, करोड़ %। तो 1 लाख जौ महादेव के ऊपर चढ़ाएगा, उसके पाप जलेंगे और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तालियां मत बजाना, मेरे को शर्म लग जाएगी। घर में कोई वृद्ध हैं, मरासू रखे हैं, साल 6 महीने के मेहमान हैं, बीमार हैं, अब ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, उनके हाथों से उनके हाथ लगवा करके और ये जौ चढ़वा दीजिए, जौ की बड़ी महिमा है। क्योंकि जौ स्वर्ग देवे, स्वर्ग को प्राप्ति करावे, ये जौ की महिमा है। कल काफी चीजें बताई हैं जौ के, बाद में एक बात और बताइए, वो है तिल। 1 लाख तिल चढ़ाने की महिमा 43 और 44 2 श्लोकों में इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वक। 1 लाख तिल यदि भगवान के ऊपर चढ़ा दिए तो क्या लिखा है, तिलानाम चपलम लक्षम महापातक नाशनम। बड़े से बड़ा महापातक, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त होगा। एक बात और निवेदन करूंगा, आपके पूर्वज पुरखे किसी ब्राह्मण का पैसा लिया हो और दे ना पाए हो, उनकी जमीन ली हो लौटा ना पाए हो, और वो ब्राह्मण दुनिया छोड़ करके चला गया हो, या किसी पुजारी से पैसा ले लिया, किसी पंडितानी से, ब्राह्मणी से ले लिया, ब्राह्मण से ले लिया, उसके प्रायश्चित के लिए महादेव के ऊपर 1 लाख तिल चढ़ाइए, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भगवान शिव के ऊपर तिल चढ़ाने से वो समाप्त हो जाता है। तिल की इतनी बड़ी महिमा। पारा महादेव से पैदा हुआ है, चांदी महादेव से पैदा हुई है, तो तिल और कुसा ये नारायण से पैदा हुआ। तिल भगवान नारायण से पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, इसलिए शिव को तिल बहुत प्रिय है। और याद रखिएगा, महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, आयुष बढ़ाते हैं, आरोग्यता बढ़ाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देते हैं। शनिवार और प्रदोष वाले दिन तो तिल चढ़ाया ही करें। सावन का महीना चल रहा है, 1 लाख तिल भगवान के ऊपर चढ़ा करके उनकी पूजा कीजिएगा। वर्णने व्रता गौश्य प्रदान दत्त्वा बलि व्रतवस्तैवच। सावन के महीने में नंदी की पूजा, नादिया को हरा चारा खिलाना, उसको लड्डू खिलाना, नंदी का पूजन करना, उसके चरण धोना, उसके ऊपर पलान वस्त्र डालना रेशमी, उसके ऊपर उसकी परिक्रमा करना। गैया की परिक्रमा पूंछ की तरफ से की जाती है और नंदी की परिक्रमा मस्तिष्क की तरफ से की जाती है। नंदी के चारों चरण चारों पुरुषार्थ के प्रतीक है। ऐसा बताते हैं जो नंदी का चरण धोकर के चरणों तक ले ले उसको 67 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा से पुराण में लिखा।
अमावस्या के दिन नंदियों को लड्डू जरूर खिलाया करो, घर में पितृदोष नहीं रहेगा। शुद्ध देसी घी में आटा भून करके लड्डुआ बना जावे, उसमें गिदी डाली जाए, खोपरा, उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वह नंदी को खिलाया जाए। मैं तो यह कहूँगा कि पूर्व में यदि कोई आत्महत्या करके भी खानदान में मर गया होगा तो उसको भी शांति नंदी महाराज दे देंगे। यदि किसी के हाथ से नंदी का दान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। गैया मैया के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है, अटूट। ये नंदियों के प्रति कम नहीं है, नंदी के प्रति अपार श्रद्धा है। नंदी साक्षात भगवान महादेव के 112 अवतारों में शंकर ही तो नंदी बन गया है। सब पुराण में उनके अवतार की कथा है।